92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की जियारत पार्ट 2। दोस्तों, इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कि शानू दिल्ली से अपनी अम्मी जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने सहरावाना चला आया था, सहरा पीर की जियारत करने। लेकिन बॉर्डर पार जाने का रास्ता केवल उर्स के वक्त ही खुलता था। ऐसी मुश्किल में जियारत करवाने वाली शकीला ने लंबे रास्ते से उसको सफ़र करा के जियारत करवाने का जिम्मा ले लिया। ऊंट पे बैठ के दोनों निकल गए। गहरी तपिश के बाद उनका ऊंट एक नखलिस्तान में पहुंच गया था। अब आगे। सहरा पीर की जियारत का यह सफ़र अभी थोड़ा सा ही तो हुआ था, लेकिन कितनी परेशानियों से रूबरू हो गया था शानू। प्यास से गला सूख रहा था, मुंह तेज धूप से लाल थी। उसका मन कर रहा था कि अपने घर के बाथरूम के सभी नल या फवारे खोल के उनके नीचे बैठ जाए, लेकिन हैरान था शकीला पे, जो बड़े मजे से उसके साथ बैठी थी। अभी अभी रेत की तेज ढलान से उतर के जब शानू ने आंखें खोली तो हरियाली से भरे नखलिस्तान को देख के उसका सूखा हुआ गला कितना बेचैन हो गया था प्यास बुझाने के लिए। सुनिए, पानी जरा रुक के पीजिएगा, एकदम से पीने से बीमार पड़ सकते हैं, शकीला ने ऊंट को रोक के कहा। अपनी एड़ियों को उसने ऊंट के पेट पे रगड़ दिया और ऊंट जैसे समझ गया कि बैठ जाना है, सो वहीं बैठ गया। मना करने के बावजूद भी शानू उतर के सीधे उन झीलों की तरफ तेजी से बढ़ गया। शकीला ने फिर आवाज दी, सुनिए, टोबों का पानी बहुत ठंडा होता है, थोड़ा रुक के पीजिएगा। टोबा? शानू ने पूछा। हाँ, इन पानी के तालाबों को हम टोबा कहते हैं। शानू ने अपने आप को संभाला और अपनी चाल धीरे कर ली। पानी से भरे टोबे उसको ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन ने अपनी दोनों हथेलियां दुआ मांगने के लिए आसमान की तरफ उठा ली हों और आसमान ने अपना ही रंग उड़ेल दिया हो जमीन की खोहों में। शानू इन ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि उसको शकीला अपने साथ चलती हुई दिखी। अरे, तुम कब साथ चलने लगी? तुम तो ऊंट बांध रही थी ना? हम ऊंट को नहीं बांधते, और मैं तो पिछले 20 कदमों से आपके साथ चल रही हूं। अच्छा, पता ही नहीं चला। हाँ, यहां रेत पे आहटों का पता नहीं चलता। शानू को भी उस आहट का पता नहीं चला था जो शकीला ने उसके मन में चुपके से दे दी थी। टोबों के नजदीक आके एक ठंडक सी महसूस हुई। शानू ने आगे बढ़ के पानी अपने खोबों में भर के सूखे होठों तक लगा लिया। फिर न जाने कितने खोबे पिए उसने। कब की सूखी प्यास बुझ रही थी। इतना मीठा पानी, इतना ठंडा। शकीला ने रोका, बस अब और मत पीजिए। शानू ने पलट के देखा तो शकीला मशकें भर रही थी। कुछ देर पहले तक संभाल के बांधे हुए बालों की कुछ लटें नाफरमानी करते हुए फिर से लटक आई थीं, और शकीला की बड़ी बड़ी आंखें लटों के पीछे से उसको देख रही थीं। शकीला के हाथों में झूल रही मशक का पेट भी फूलता जा रहा था। शानू ने कहा, आप पानी पी लीजिए, मैं मशक भर देता हूं। शकीला ने मुस्कुरा के इशारे से मना कर दिया। शानू ने एक नज़र थोड़ी दूर बैठे ऊंटों पर डाली। वो खामोशी से बैठे थे। शानू ने कहा, आपने तो ऊंटों को बांधा नहीं, फिर वो टोबे से पानी पीने नहीं दौड़े? शानू आगे कुछ कह पाता कि शकीला ने बीच में ही टोक दिया। जानवर को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान को हमेशा टोकना पड़ता है। शानू थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। शकीला ने मशक का ढक्कन बंद करते हुए कहा, आप आराम करना चाहें तो कर लें, अभी तो पहला पड़ाव है, आगे भी चलना है। पहला पड़ाव? हाँ, सहरा पीर तक पहुंचने में 2 पड़ाव मिलते हैं, एक ये नीला टोबा और एक और निशान लैला। कहते हैं कि सहारा पीर की जियारत से पहले यहां आना अकीदत को बढ़ा देता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की जियारत पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नीले टोबों या तालाबों में पानी देख के शानू उनकी ओर लपका प्यास बुझाने के लिए,
लेकिन शकीला ने उसको पानी थोड़ा रुक के पीने को कहा। पानी पीने के बाद शकीला ने मशक भरते हुए उसको बताया कि सहरा पीर की जियारत पे जहाँ शाहनवाज या शानू जा रहा है वहाँ 2 पड़ाव मिलते हैं, एक नीला टोबा जहाँ वो थे और एक पड़ाव आगे निशाने लैला। अब आगे। खूब पानी पीने के बाद शानू पास पड़े पत्थर पे बैठ गया। अचानक से उसको घबराहट होने लगी, सर चकराने लगा। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? हाँ, बस जरा चक्कर आ गया। शकीला मशक वहीं छोड़ के तेजी से शानू की ओर लपकी। जल्दबाजी में उसने दूसरी मशक का ढक्कन नहीं लगाया। पानी मशक से घुड़क घुड़क करता हुआ वापस टोबे में चला गया। शकीला ने उसके पैरों से जूते उतार के अलग कर दिए और तेजी से उसके पंजे मलने लगी। शानू ने मना करना चाहा था, लेकिन उसको सुकून मिल रहा था। उसने मना नहीं किया, उल्टा अपने पैर सीधे कर दिए। थोड़ी देर में शानू उठ के सीधा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ठीक लग रहा है। शकीला ने पानी से अपना दामन गीला किया और शानू के चेहरे और गर्दन को मलने लगी। बोली, इसीलिए तो मना किया था, पानी थोड़ा रुक के पीना। शकीला की उंगलियां ऊंटों की लगाम पकड़े रहने के बावजूद भी नरम थीं। एक भीनी भीनी खुशबू जो शकीला से आ रही थी अब उसके करीब आने से और तेज हो गई। शानू ने पूछा, शकीला ये कौन सी खुशबू लगाई है? वो बोली, ये तो मश्क फिरदौस है, सुबह नमाज से पहले लगाया था, इसकी महक से दिमाग तर रहता है। शकीला ने शानू के सिर पे हाथ फेरते हुए जवाब दिया। दोनों की नजरें मिली तो शकीला थोड़ा सा झिझक गई। अपना दामन हटाते हुए उसने कहा, आप थोड़ी देर छांव में आराम कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूं। शानू सामने खड़े खजूर के पेड़ के नीचे चला गया। रेत साफ थी, उसको ठंडी रेत पे लेट के बहुत सुकून महसूस हुआ। उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगीं। फिर भी उसने पलट के देखा, ऊंट अपने आसपास की झाड़ियों से पत्ते चबा रहे थे और शकीला जमीन पर पड़े सामान से कुछ निकाल रही थी। उसे तो सो जाना चाहिए था, आंखें बंद हो रही थीं। फिर उनको जोर दे के किसको देख रहा था वो? शकीला को अपनी ओर आते देखा तो उसने आंखें बंद कर लीं। कितना कमजोर होता है आदमी, सहारा मिल जाए तो उसको छोड़ने से डरता है। लेकिन शहर में तो उसको किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती थी, उल्टा किसी के इतने नजदीक आने से उसको घुटन होने लगती थी। फिर क्या कुछ पिघल रहा था उसके मन में? हाँ, पिघल रहा था। तमाम सालों का सूखा और उसके मन से निकलकर रेत में मिल रहा था, बिल्कुल उस पानी की तरह जो मशक से निकलकर टोबे में जा मिला था। उन्नीदी आंखों में जलते बुझते ख्यालों को शकीला की आवाज ने रोक दिया। आप खाना खा लीजिए, कहते हुए शकीला ने पीतल के कटोरे में कुछ दिया। सत्तू था। शानू को अम्मी जान की याद आ गई। बचपन में अक्सर अम्मी जान उसको ऐसे ही सत्तू खिलाती थीं कभी कभी। शानू ने कटोरे में पड़े चम्मच को वहीं रहने दिया और उंगलियों से सत्तू खाने लगा। शकीला ने अपने कटोरे का सत्तू होठों से लगा के पी लिया और उसके होठों पे सत्तू की एक लकीर बन गई। सत्तू की हल्की पीली लकीर बन जाने पे कितनी भोली लग रही थी शकीला। शानू उसको देख के हंस पड़ा। क्यों हंस रहे हैं आप? शकीला ने पूछा। बचपन की याद आ गई। मेरी भी ऐसी लकीर बन जाती थी होठों पे जब मैं सत्तू पी लेता था और अम्मी जान उसको पोंछ दिया करती थी। शानू के हाथ शकीला के होठों तक बढ़े, फिर रुक गए। उसने नजरें हटाते हुए बात का मौजू बदला। क्या खासियत है इस जगह की और जियारत से इसका क्या ताल्लुक है? यह मुर्शिद एहराम की इबादत गाह है जनाब। वो सहारा पीर के मुर्शिद थे। नफ्स और रूहानियत का किस्सा यहीं आके हुआ, यहीं घटा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की जियारत पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शानू ने प्यास बुझाने के लिए खूब पानी पी लिया। अचानक इतना पानी पीने से उसको चक्कर आ गया। शकीला ने जल्दी से उसके पैरों को मला तो जान में जान आई। सत्तू खाते वक्त शानू के हाथ जोश में शकीला के होठों तक चले गए। नजरें मिली तो दोनों झिझक गए थे। अब आगे कैसा किस्सा शकीला? आप आराम कर लीजिए, मैं बाद में सुना दूंगी। नहीं, अभी सुनाओ। शानू की इस हल्की सी जिद पे मुस्कुराई थी शकीला। उसने पीतल का कटोरा अपने हाथों में लिया और मशक से उसमें पानी भर दिया। उस सत्तू लगे पानी को शानू ने बेहिचक पी लिया।
कितनी मासूम सी खुराक एकदम ताज़ा दम कर गई थी उसको। शकीला ने बर्तन लेते हुए बात शुरू की। दरवेश एहराम बहुत छोटे थे तब आपने सहरा पीर की सोहबत पाई। कहते हैं कि 12 साल की खिदमत के बाद एक दिन सहरा पीर ने अपने सर की पगड़ी उतार के इनके सर पर रख दी थी और इल्म का नूर उनके जहन में उतर आया। सहरा पीर ने दरवेश को यहाँ इस नीले टोबे में इबादत करने का हुक्म दिया। तब यहाँ इतनी हरियाली नहीं थी और न ही इन टोबों में इतना पानी। उन्होंने यहाँ 40 साल इबादत की। जहाँ सच्ची इबादत होती है वहाँ खुदा की रहमत भी बरसती है। वो इबादत करते, साथ साथ बिनौलों और खजूरों के बीज भी रेत में बो देते। इबादत के साथ साथ यहाँ हरियाली भी पनप गई। वो चट्टान देख रहे हैं ना आप? शकीला ने नखलिस्तान के छोर पे उभरी 2 चट्टानों की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, वहां बीज बोते हुए एहराम दरवेश को एक खजाना मिला। उन्होंने गौर किया तो सोने और जेवरात से भरी ढेरें यानी बड़े पीपे रखे हुए थे। उन्होंने तवज्जो नहीं दी और अपनी इबादत जारी रखी। मतलब उन्होंने उस खजाने का कुछ नहीं किया? शानू ने पूछा। वो लगभग उठ बैठा था। वो तो फकीर थे, उनको दौलत से क्या लेना देना? शकीला ने जवाब दिया। अरे खुद ना रखते तो गरीब जरूरतमंदों में तकसीम कर देते, उनका भला हो जाता। शकीला एक लकड़ी से रेत पे कुछ बनाते हुए शानू की बात सुनती रही। बोली, क्या दौलत बांटने से लोगों की गरीबी दूर हो सकती है? क्यों नहीं? शानू बोला। अगर ऐसा होता तो इल्म का कोई मकाम नहीं रह जाता जनाब। शकीला के इस जवाब से शानू सख्ते में आ गया। उसने इतने मंझे हुए जवाब की उम्मीद भी नहीं की थी। अच्छा, आप क्या करते अगर ये खजाना आपको मिलता? मैं जितना हो सकता ले जाता और अच्छे कामों में खर्चा करता। शानू ने जल्दी में जवाब दे दिया। शकीला मुस्कुराई। उस सौदागर ने भी यही किया था। किसने? उसी सौदागर ने जिससे नफ्स और रूहानियत का किस्सा वाक़या हुआ। क्या किस्सा? बहुत साल पहले एक सौदागर का बड़ा सा काफिला यहां से गुजरा। इन टोबों में पानी देख के उसने यहीं कयाम कर लिया। एहराम दरवेश और उनके मुरीदों से जब उसका सामना हुआ तो उसने पूछा, क्या ये टोबे आपके हैं? दरवेश ने कहा, खुदाई चीज़ें कभी किसी इंसान की मिल्कियां नहीं होती सौदागर, तुम आराम से अपना कयाम करो। अच्छा, फिर? शानू ने कहा। फिर क्या, सौदागर का काफिला 2-3 दिन तक वहीं रुका। उस सौदागर को बहुत गुमान था कि वो पूरी दुनिया में अपनी तिजारत कर चुका है और उसके पास बेशकीमती सामान और पैसा है जिससे वो दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। दरवेश ने उससे इतना ही कहा कि ख्वाहिशों का ही तो दूसरा नाम नफ्स है, और जब तक नफ्स है इंसान गरीब रहता है। मतलब? शानू ने बीच में ही पूछा। शकीला ने जवाब दिया, आपने पूरा किस्सा तो सुना ही नहीं, फिर समझ कैसे आएगा? जब किस्सा पूरा हो और समझ आ जाए तब बताइएगा। शानू खामोश हो गया। वो जल्दी से पूरा किस्सा सुनना चाह रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शकीला शानू को एहराम दरवेश की कहानी बताने लगी थी कि एक दिन एक सौदागर इसी जगह से गुजरा तो उसने देखा कि यहाँ बहुत पानी है, तो उसने क़याम कर लिया। उसे गुमान था कि वो दुनिया में तिजारत कर चुका है और दुनिया भर की बेशकीमती चीज़ें उसके पास हैं। अब आगे। सौदागर बुरा आदमी नहीं था, बस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की जिद थी उसको। बहुत दिनों के सफ़र के बाद उसको इस जगह बहुत सुकून महसूस हुआ। वो और रुकना चाह रहा था लेकिन काफिले को रोक नहीं सकता था। उसने अपने गुलाम से काफिला ले जाने को कहा ताकि तिजारत में नुकसान न हो, और कुछ ऊंट और 2 गुलाम अपने पास रोक लिए। 2-3 दिन बाद जब वो एकदम अच्छा महसूस करने लगा तो उसने दरवेश को कुछ बेशकीमती मनके और मोती पेश नज़र किए। दरवेश ने लेने से मना कर दिए तो सौदागर ने उन मोतियों की कीमत बताते हुए कहा, जानते हैं दरवेश, इन मोतियों और मनकों की क्या कीमत है? पूरी दुनिया की सारी खूबसूरत कालीनें इस एक मोती के बदले में आ जाएंगी और इस एक मनके से 1000 गुलाम खरीदे जा सकते हैं। दरवेश ने बस इतना ही कहा कि इन सब की कीमत पानी की एक बूंद के बराबर नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं है सौदागर। सौदागर कुछ नहीं बोला लेकिन मन में दरवेश की नासमझी पे हंसा था। शाम को वो सौदागर उन चट्टानों की तरफ निकल गया जहां खजाना छुपा था। खजाना देख के वो दौड़ते हुए दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश, एहराम, जानते हैं मैंने क्या देखा? क्या देख लिया सौदागर?
वो जो चट्टान है ना वहां। सौदागर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दरवेश मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुमने वो खजाना देख लिया, आपको पता है उसके बारे में? सौदागर सकते में था। दरवेश ने कहा, हाँ रोज देखता हूं उसको। फिर क्यों मारे मारे फिरते हैं जंगलों में? उठाइए इसको और आराम की जिंदगी बसर कीजिए। सौदागर की ये बात सुन के वो हंसने लगे। बोले, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, बस मुझको अपना एक ऊंट दे देना ताकि एक मुरीद तुम्हारे साथ भेज सकूं खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी तबलीग के लिए। सौदागर मान गया। अगली सुबह उसने खुशी खुशी अपने सारे ऊंटों पे जितना हो सका खजाना भर लिया, और उसका दिल फिर भी नहीं माना तो उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि वो ऊंटों से सारा सामान नीचे उतार दें, खुद भी ऊंट की सवारी ना करें, इसके एवज में जितना हो सके सोना भर लें। सौदागर खुद भी ऊंट पे नहीं बैठा और अपने वजन का सोना लाद लिया, लेकिन वादे के मुताबिक उसने एक ऊंट दरवेश के मुरीद को दे दिया। मुरीद ने उस ऊंट पे कुछ चंद बस्ता सामान और पानी की मशकें लाद ली। सौदागर ने उस ऊंट पे कम सामान देख के उस मुरीद से कहा, क्या तुम थोड़ा सा खजाना लाद सकते हो? मुरीद ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पीर एहराम का हुक्म है कि मैं अपने साथ सिर्फ खुदा की रूहानियत ले जाऊं, नफ्स नहीं। ये सोना आप अपने पास ही रखिए, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। सौदागर ने मन ही मन में इस मुरीद को बेवकूफ़ कहा और मन में सोचा कि अभी इसको इल्म नहीं है कि शहर में इस दौलत से वो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता है। हो सकता है लोग उसको वहां का शाह ही बना दे। खैर, सफ़र शुरू हो चुका था। एक तरफ कुछ ऊँटों पर नक़्फ़ यानी ख्वाहिशें थीं, तो दूसरी तरफ एक ऊँट पर रूहानियत। आज दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने जा रही थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की ज़ियारत पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शकीला ने एहराम दरवेश के किस्से में शानू को सुनाया था कि जब उस अमीर सौदागर ने चट्टानों में छिपे खजाने को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने दरवेश को खबर दी। दरवेश हंसे और कहा कि वो तो रोज़ उसको देखते हैं, अगर उसको ये खजाना चाहिए तो वो ले जा सकता है। सौदागर खुश हो गया और दरवेश की शर्त मान के खजाना ले जाने लगा। अब आगे। शकीला किस्सा सुनाते सुनाते उसमें खो गई थी और उसकी आंखों ने अभी अभी सौदागर और एहराम दरवेश के मुरीद के काफिले को विदा किया था। शानू ने कहा, आगे क्या हुआ शकीला? शकीला ने किस्सा जारी रखा। काफिला काफी दूर निकल आया। ऊंटों पर सोना लादे सौदागर खुशी से चला जा रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज की तपिश बढ़ने लगी। पैदल चलने की वजह से सौदागर और उसके गुलाम बुरी तरह से थक गए थे। उनकी मशकों का पानी भी खत्म हो गया था क्योंकि उसने ज्यादातर मशकों में सोना भर लिया था। सब के गले सूख रहे थे। सौदागर ने पलट के देखा तो एहराम दरवेश का मुरीद ऊंट पे बैठा मशक से पानी पी रहा था। सौदागर ने काफिले को रुकने का हुक्म दिया तो मुरीद ने अपने ऊंट से उतरकर एक बर्तन में पानी डाल के अपने ऊंट को दे दिया। सौदागर ने कहा, ए मुरीद, मुझको भी पानी दे दे। क्यों, तेरी मशकें कहाँ हैं? ऊंटों पे, लेकिन उनमें तो सोना भरा है। तो फिर प्यास बुझा लेना सोने से, मुरीद ने कहा। यह सुन के सौदागर बौखला गया। उसने गुस्से से कहा, अरे सोने से कहीं प्यास बुझती है? तो अपने लिए पानी क्यों नहीं लाया? मुरीद ने कहा। जिसके जहन में लालच हो, भला वो मशकों में पानी कैसे भरता? सौदागर तड़पने लगा। उसने मुरीद से पानी की गुहार लगाई। मुरीद ने कहा, सुनो सौदागर, ये पानी मैं अपने खुद के लिए और अपने ऊंट के मुताबिक लाया था। तुमको दूंगा तो मुझको और मेरे ऊंट को तकलीफ होगी। मैं पानी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हमारी तकलीफों के मुताबिक तुम्हें हदिया यानी एक रकम देनी होगी। दे पाओगे? सौदागर के पास तो खजाना था। वो मन में हंसा और बोला, मंजूर है, बोलो क्या हदिया है तुम्हारी इस पानी की मशक का? मुरीद बोला, एक पानी की मशक के बदले 10 सोने की मशकें। बोलो मंजूर है? सौदागर सुन के हक्का बक्का रह गया, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। उसकी रूह प्यास से निकली जा रही थी। उसने 10 मशकें सोने की उतार के मुरीद को दे दी और पानी की मशक अपने मुंह में खोल ली। उसको ऐसा लगा जैसे रूह वापस उसके जिस्म में आ रही हो। बचा हुआ पानी उसने अपने खिदमतगारों को दे दिया, लेकिन उसके ऊंट अब भी प्यासे थे। मशक का पानी खत्म हो गया था। तो क्या हुआ, वो तो सहरा का ही जानवर है,
बिना पानी पिए भी रह सकता है। काफिला आगे बढ़ गया था, लेकिन इधर कहानी सुनते हुए शानू का काफिला तो यहीं रुका हुआ था, शकीला के साथ नीले टोबे में। उसने सौदागर के काफिले की कहानी आगे बढ़ाने को कहा। शकीला ने जवाब दिया, आप रुकिए, जौहर यानी दिन की दूसरी नमाज का वक्त हो गया है। मैं नमाज अदा करके किस्सा आगे सुनाऊंगी। शकीला ने टोबे के पानी से वजू बनाई, यानी तरतीब से हाथ पैर मुंह धोए और नमाज पढ़ने लगी। उसके जिस्म से आती मश्क फिरदौस की खुशबू पूरे सहरा में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एहराम दरवेश अब भी कहीं इस जगह इबादत में मशगूल हों। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अकबर कादरी की लिखी कहानी इश्क की जियारत पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि एहराम दरवेश और सौदागर का किस्सा सुनते हुए शकीला ने बताया कि किस तरह सौदागर ने ऊंटों पर सोना भर लिया था और उधर दरवेश के मुरीद ने पानी। सफर में जब भी सौदागर मुरीद से पानी मांगता तो वो उसके बदले 10 मशकें सोना लेके रेत में दफन कर देते। अब आगे। इन कहानियों और किस्सों में कितनी ताकत है, जैसे पूरा का पूरा किस्सा आपकी आंखों के सामने घटा हो और आप कहीं कोने में खड़े उसी के चश्मदीद हो। शकीला ने नमाज अदा की और आके शानू के पास उसके ऊपर 3 फूंके डाल दी। अम्मी जान अक्सर नमाज के बाद शानू पे फूंके डालती थी। उसकी आंखें भर आईं। क्या हुआ? शकीला ने पूछा। कुछ नहीं, बस अम्मी जान की याद आ गई। थोड़ी सी खामोशी के बाद शानू ने किस्सा पूरा करने को कहा। वो जानना चाह रहा था कि उस सौदागर का क्या हुआ। शकीला ने बोलना शुरू किया। सौदागर ने देखा कि एहराम दरवेश के मुरीद ने, जिनसे उसने सोने की 10 मशकों के बदले में 1 मशक पानी की ली थी, वो सोने की मशकों का क्या कर रहे हैं। मुरीद ने वो मशकें रेत के गड्ढे में डाल दी और कहा, जिसका नसीब हो उसको मिले। चलिए सौदागर, काफिला आगे बढ़ाइए। सौदागर ये देख के हैरान था, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उन 10 सोने की मशकों पे उसका कोई अख्तियार नहीं था। काफिला आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर में रेत का एक बड़ा सा गुबार उठा और उठता ही चला गया। रेत के तेज थपेड़े सबके जिस्मों पे पड़ने लगे। सौदागर ने आवाज लगाई, जल्दी से ऊंटों को ढलान से नीचे उतारो, तूफान है। किसी को कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर में जब तूफान थमा तो सौदागर ने देखा कि उसके काफिले के ऊंटों का सारा सोना बिखरा पड़ा है। थके हारे अपने गुलामों को सौदागर ने आवाज दी, जल्दी से सारा सामान बटोरो और वापस ऊंटों पे चढ़ाओ। गुलाम सामान बटोरने लगे। तूफान के बाद बची खुची दम सामान चढ़ाने की इस कसरत ने पूरी कर दी। गुलाम प्यासे थे, ऊंट प्यासे थे और सौदागर भी प्यासा था। एक बार फिर से उसने दरवेश के मुरीद के दरबार में पानी की इल्तिजा पेश की। मुरीद हंसा, बोला, ए सौदागर, मैं पानी देने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सफर अभी है लंबा और पानी कम। तुझको पानी दे दिया तो मुझको और मेरे ऊंट को ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ेगी। हदिया देना होगा। हाँ, ले लो ना 20 मशकें सोना और 2 मशक पानी तो दे दो। मुरीद हंसा, बोला, जब किसी इंसान को दी जाने वाली तकलीफें बढ़ जाती हैं तो उसकी माफी के लिए कीमत भी बढ़ जाती है। अब 1 मशक पानी के मुकाबले 40 मशकें सोना अदा करना होगा। बोलो, मंजूर है? पानी की शिद्दत से परेशान सौदागर ने हाँ कर दिया। 2 मशक पानी के लिए सौदागर ने 80 मशकें सोना अदा किया। मुरीद ने फिर से सारा सोना वहीं रेत के गड्ढे में दफन कर दिया। पानी कतरा कतरा रूह बनके सौदागर और उसके गुलामों के जिस्म में उतर रहा था और नफ्स यानी ख्वाहिशें वहीं रेत में दफन होती जा रही थीं। किस्सा सुनाते सुनाते शकीला का चेहरा एकदम शांत हो गया था। शानू की नजरें उसको टकटकी लगाए देखे जा रही थीं, मानो उसने अपनी ख्वाहिशों को सोने की जगह दफना दिया हो। दोस्तों, यह था इस कहानी का दूसरा पन्ना। इस कहानी का तीसरा और आखिरी पन्ना पलटूंगा कल, कहानी इश्क की जियारत पार्ट 3 में।